अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में मसला ये था कि ऐप के रन टाइम पर हम उस लिस्ट में कोई डाटा ऐड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने इसमें ये एक छोटी सी फंक्शनैलिटी ये ऐड की है कि हम ऐप के रन टाइम पर ऐड न्यू का बटन प्रेस करके हम अपनी लिस्ट में कोई डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा इसमें ऐड कैसे हुआ है वो हमने देखना है। देखें, ऐड बटन के ऊपर प्रेस होने के ऊपर हमारी ये वाली स्क्रीन आएगी। ठीक है, ये वाली स्क्रीन के ऊपर हम उसका नेम इनपुट करेंगे, उसका फ़ोन इनपुट करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो डाटा हमारे पास ऐड होगा। ये कैसे हुआ है ये देखें। ऐड डाटा के बटन के ऊपर क्लिक हुआ ना तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, लेआउट इन्फ्लेटर वाला मेथड। ठीक है, ये जो लेआउट इन्फ्लेटर के ज़रिए से हमने इसमें एक सेकंड स्क्रीन डिस्प्ले करवाएंगे। ये सेकंड स्क्रीन डिस्प्ले करवाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला आसान लगा, मैंने ये वाला यूज़ करके सेकंड लेआउट डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेआउट इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, हम अपनी सेकंड स्क्रीन डिस्प्ले करवा सकेंगे। ये खाली अकेले से नहीं हो रहा, लेआउट इन्फ्लेटर के ऑब्जेक्ट से पॉपअप व्यू का एक ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, पॉपअप विंडो का। ये 2-4 ऑब्जेक्ट हैं जिनको यूज़ करके हम एक सेकंड स्क्रीन डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और ये क्लोज बटन कैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोज बटन यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एंटर डाटा ऐड एंटर करने के लिए ओके का ऐड डाटा के बटन के ऊपर प्रेस किया तो ये वाली स्क्रीन आ गई हमारे पास। हम नहीं करना चाहते, कैंसिल का बटन दबा देंगे तो वो क्या कर रहा है, पॉपअप विंडो डॉट डिसमिस, यानी कि ये वाली स्क्रीन इधर से उठ जाएगी और ये वाली स्क्रीन वापस आ जाएगी। हमने डाटा ऐड करना है, ऐड न्यू बटन पे क्लिक किया, सेकंड लेआउट बनेगी। ठीक है, क्लोज बटन हमने प्रेस नहीं किया तो ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। हमने उसको फील्ड्स इनपुट करके ओके का बटन जब एंटर किया ना तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इस पोर्शन में क्या हो रहा है, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू गेट कर रहे हैं और वो इस नेम के वेरिएबल में हमें मिल जाएगी। ठीक है, और फ़ोन के लिए हम फ़ोन की वैल्यू गेट कर रहे हैं एडिट टेक्स्ट से, वो हमें फ़ोन में मिल जाएगी। और ये हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें नाम और फ़ोन नंबर दे दिया और स्टेटस ट्रू रखा है, इसलिए कि जब जिम में न्यू मेंबर ने आना है तो उसने फ़ीस जमा करवा के ही आना है ना, तो उसका स्टेटस के आगे हम पेड लिखेंगे। ठीक है, और वो बॉडी बिल्डर का डाटा हमने ट्रेनिंग लिस्ट नाम के वेरिएबल में ऐड करवा देंगे। ट्रेनिंग लिस्ट क्या है जी, ये ट्रेनिंग लिस्ट वही है, अरे लिस्ट है ये, और इसकी टाइप है बॉडी बिल्डर, यानी कि इस लिस्ट के अंदर बॉडी बिल्डर्स के डाटा आएंगे। वो बॉडी बिल्डर की क्लास हमने डिफाइन कर दी हुई है। ठीक है, और ये शो लिस्ट का मेथड लिस्ट को रिफ्रेश करके हमें दिखाएगा और फिर पॉपअप विंडो डॉट डिसमिस विंडो वहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन हम देखें तो ये देखें, ऐड न्यू पे क्लिक किया, डाटा ऐड किया, जेम्स, उसका आगे से फ़ोन नंबर दिया हमने, जी ये सेकंड डाटा ऐड इसमें हो गया। और ये इसमें थर्ड एंटिटी ऐड करवाएंगे तो ये ऐसे हमारे पास बन जाएगी। मगर इस लिस्ट में एक ख़राबी है, वो ये क्या ख़राबी है ये देखें, ख़राबी तो नहीं कह सकते, बहरहाल हमने वो फीचर इसमें ऐड ही नहीं किया कि जब लिस्ट को क्लोज करके हमने दोबारा से उसको ऑन किया ना तो वो पुराना डाटा सारा लॉस्ट हो गया था। वो इसलिए क्योंकि हमने डाटा कहीं पे स्टोर ही नहीं करवाया था। डाटा हम एक सेपरेट फाइल में स्टोर करवाते हैं। ये ऐप के रन टाइम में अरे लिस्ट में डाटा ऐड हुआ था और ऐप के क्लोज होने के बाद जब ओपन ऐप को किया तो वो सारा डाटा वहाँ से गायब हो गया था। ऐप को परमानेंटली हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।